प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव चोपड़ा आज से एक छोटा सा संवाद आपके साथ इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जो देश के आज हालात हैं उनको देखते हुए हम काफ़ी विचलित होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एफबी पे, व्हाट्सएप पे और जो भी हमारे पास मीडिया अवेलेबल है। एक आम आदमी जो पॉलिटिक्स नहीं करता लेकिन इस देश को बेपनाह चाहता है, वो चाहता है कि उसका देश जो है वो तरक्की की राह पे चलता हुआ सबसे आगे बढ़े। लेकिन जब वो देखता है उसके आसपास क्या हो रहा है तो उसके मन में कई विचार आते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं। तो मैं रोज एक मुद्दे पे आपसे मुखातिब होऊंगा। कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं है, जो मेरे मन में होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस देश का भला चाहते हैं, अगर आप मेरे विचारों से सहमत होते हैं तो मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरी जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने विचारों को साझा करें और इस देश में एक बदलाव की ओर बढ़ें। आज सबसे ज़्यादा जो मुखर मुद्दा चल रहा है वो आप देखें तो किसान एजिटेशन का है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि शरीर के लिए, जीवित रहने के लिए अन्न बड़ा ज़रूरी है। जो ये एजिटेशन चल रही है ये किन मुद्दों पे चल रही है? मुद्दे थे जो 3 कानून लाए गए हैं, वो कानून किसानों के विरुद्ध हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कानून लाए गए उनमें कुछ त्रुटियां रह गई हूँ, हम डिटेल में इस पर नहीं जाते। लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने किसानों से 9 दौर की बातचीत करी। उन बातचीत में उनको सादर बुलाया गया, उनसे बिंदुवार इस समस्या का हल निकालने के लिए कि आप बताइए क्या चाहते हैं। मेन मुद्दे थे मंडियां ख़त्म ना हो और जो है एमएसपी। उसके अलावा जो उनके फियर थे कि भूमि पे कब्जा होएगा, छोटे किसान को खा जाएंगे, कारपोरेट्स जो हैं वो कब्जा कर लेंगे ज़मीनों पे, इन सब के जवाब दिए गए। लेकिन आप एरोगेंस देखें, एरोगेंस एक नज़र आ रही है जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। एरोगेंस ये है कि एक प्री माइंडसेट हो गया है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। एक जिद डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को झुकाने की। अब आप ये देखें, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन डेमोक्रेटिकली एक पीएम जिसको करोड़ों लोगों ने चुना, उसको आप बद्दी बद्दी गालियां देंगे, उसके आप मरने की दुआएं करेंगे, उसको आप कर्स करेंगे, इतनी बुरी लैंग्वेज यूज करेंगे कि उसको मैं यहां बोल भी नहीं सकता। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह की भाषा बोल के, इस तरह की एरोगेंस दिखा के आम आदमी की नज़रों में अपनी छवि को धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं। इस आंदोलन को जो सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन अब ये जिस ओर जा रहा है, अब खालिस्तानी जो हैं वो खुल के आ गए हैं, उनके पोस्टर लगे हैं, वहाँ किसान बैठे हुए हैं और पूरी दादागिरी से उनके पोस्टर्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। गाड़ियों के पीछे खालिस्तान समर्थक जो हैं उनके बैनर लगाए गए हैं। फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन से धमकियां आ रही हैं। अभी आप रिसेंटली देखें, जो सीजीआई ने कमेटी बनाई है उसमें से एक मान जी हैं वो विड्रॉ कर गए हैं बिकॉज ही कुड नॉट विथस्टैंड, उनको भी धमकियां आई। तो ये ओपनली एक प्लेटफॉर्म जो है किसान आंदोलन ने उन लोगों को दे दिया है जो सिर्फ मोदी विरोध चाहते हैं। इसमें विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो कम्युनिस्ट भी हैं, वो लिबरल्स जो स्यूडो लिबरल्स हैं जैसे योगेंद्र यादव। ये बंदा ऐसा है कि अपनी मतलब लेके अपने आप को, इसको ना शर्म है ना लिहाज है। आप अगर वहाँ का देखें, शाहीन बाग का एजिटेशन देखें, यहाँ का देखें, या जहाँ भी कियोस, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वहाँ आपको ये निकम्मा बंदा मिल जाएगा जो आपको, जो कभी किसान हो जाता है, कभी सीए का ज्ञाता हो जाता है, कभी साइंटिस्ट हो जाता है,
कभी नासा का अपने आप को वैज्ञानिक कहने लगता है। तो इस तरह के लोगों को अगर आप प्लेटफॉर्म देंगे, शर्जील इमाम जैसे जो कहता था कि चिकन नेक काट दीजिए, मतलब जो पूर्वांचल स्टेट्स हैं उनको सारा, उनको आप कहेंगे कि इनको छोड़ दिया जाए, तो आपकी जो साख है वो कहाँ जाएगी? फिर मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा, अगर आप मान के चलें कि 10 करोड़ किसान हैं, अगर हम 2 या 2.5 वोट भी पर किसान के घर में लगाते हैं तो 25 करोड़ वोट हो गए। मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा पीएम होगा जो 25 करोड़ वोटों को इस तरह डिस्कार्ड करेगा, कोई ऐसे कानून लाके जिससे नुकसान हो। और मुझे ये बताएं 6 साल में पीएम मोदी की सरकार ने किसानों से क्या ऐसा किया जिससे उनको लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है? किसान सम्मान राशि आपको आपके खातों में आ रही है, सब्सिडीज़ बढ़ाई गई, यूरिया में कोई समस्या नहीं है। यूरिया के लिए आप देखें तो मारपीट और कत्ल तक हो जाते थे। आपको हर चीज़ प्रेफर की जा रही है। बिजली का आपका माना गया, एमएसपी पे आपको कहा गया कि हटेगी नहीं और मंडियां नहीं हटेंगी। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक प्री माइंडसेट है। फिर आप डरते क्यों हैं? मुझे एक बात बताएं, अडानी अंबानी से क्या समस्या आ रही है? मैं उनका कोई कर्मचारी नहीं हूँ। कहा जा रहा है कि जो अडानी है उसने मोदी जी के आने के बाद, ये कानून लाने के बाद, सारे ये जो अपने वेयर हाउसेस बनाए हैं, ये अफवाहें हैं। ये अफवाहें वही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और हर चीज़ पे अफवाहें फैलाई थी। अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है, जबकि सिद्ध हो गया कि ये सब चीज़ें हुई थी। वही लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। तो इनके अगर आप बातों में आके और आप गवर्नमेंट से भिड़ रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें ये हटाने हैं कानून, हर जो चेंज है वो एक मन में एप्रीहेंशन लाता है, डर लाता है, मैं मानता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब गैस आई थी तो ये कहते थे नहीं नहीं चूल्हे पे या स्टोव पे बनाओ, गैस तो फट जाएगा ये सिलेंडर। जब कुकर आया कहते ये इतनी इतनी गैस भर जाती है, ये तो सीटी उड़ जाएगी, फट जाएगा, हम सारे मर जाएंगे। तो हम एडॉप्ट करने में थोड़ा डरते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपने भविष्य देख लिया कि ये कानून सत्यानाश ही करेंगे? ये कानून अच्छे के लिए हैं या बुरे के लिए? मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, स्पेशली मैं इस पीएम के बारे में मैं कृतज्ञ हूँ। आज जैसा डिफेंस सिस्टम इस पीएम ने अपना बना दिया है, जैसे देश को आगे ले जा रहे हैं, और सबसे बड़ा इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये चीज़ें जो हैं विश्वास पैदा कर दिए नेतृत्व में। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये डर को छोड़िए। अडानी के लिए कहा जा रहा है, अडानी को ये जो वेयर हाउसेस बनाने का है, ये 2004 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था यूपीए गवर्नमेंट द्वारा। तो अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद बनाया, कृषि कॉलोनी के बाद। आप इन अफवाहों में क्यों फंसते हैं? इन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये जो लगातार झूठ बोलते हैं और किनारे हो जाते हैं, इनके आप अफवाहों के चक्कर में क्यों फंसते हैं? उसके बाद कहा जा रहा है कि अडानी जो है वो भंडारण कर लेगा। आपको पता है ये वेयर हाउसेस किस लिए हैं? कितना टनों जो है अनाज बाहर सड़ जाता है गीला होके, इतना सड़ जाता है कि आप उससे कितने करोड़ लोगों का पेट भर सकते हैं साल में। तो वेयर हाउसेस दिए जा रहे हैं कि पीडीएस के लिए जो अनाज है उसको स्टोर किया जाए। ये जो राशन की दुकानों से दिया जाता है, या कोई इस तरह की स्कैरसिटी आ जाती है, अकाल आ जाता है, उस पे इन भंडारण जो किया जाता है वो सुरक्षित रहे, ताकि देश जो है सुनिश्चित कर सके कि अन्न की कमी ना हो। एयरटेल और दूसरी कंपनियां जो आपको डाटा में लूट रही थी, लगभग 2 GB पर मंथ डाटा आपको 300 रुपये में दिया जा रहा था। उसी डाटा को जब अंबानी आए तो उन्होंने 2 GB पर डे कर दिया। आज आप उन्हीं की बदौलत, इतनी सस्ती कॉल की बदौलत, इतनी सस्ती डाटा की बदौलत कितनी चीज़ें शेयर कर पाते हैं, और उन्हीं चीज़ों से आप गवर्नमेंट को कर्ज भी कर पाते हैं, अंबानी अडानी को भी कर्ज कर पाते हैं। तो आप ये देखें कि अगर कारपोरेट्स नहीं होंगी, अगर ये आपने उत्पादन कर दिया, इसका वितरण नहीं होगा, ये सड़ जाएगा, इसका भंडारण नहीं होगा, तो कितना नुकसान आप देश का कर रहे हैं। कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसने सिवाय डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के कुछ नहीं किया। बंगाल में वो साफ हो गए। सबसे ताज़ा उदाहरण है कि 100 मिलें आज बंद पड़ी हैं बॉम्बे में, टेक्सटाइल मिल्स, जिनको कहा गया था ये पोल्यूशन फैलाती है, इनको हड़तालें कर करके, लाल झंडा उठा उठा के
इन्होंने निकाल दिया। आज बांग्लादेश में जाके वही टेक्सटाइल मिल्स वहाँ के लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है। सॉरी। तो इनका यही एजेंडा है कि जो भारत को खोखला करो, नेगेटिव पॉलिटिक्स करो और अफवाहें फैला के लोगों को गुमराह करो। अब चाइना भी डायरेक्टली इसमें आ गया है। चाइना वॉर में उसको पता लग गया कि मेरी बस की नहीं है कि मैं सॉरी इंडिया से टक्कर ले सकूं। तो अब वो क्या कर रहा है, वो हर उस एजिटेशन को फंडिंग कर रहा है जिससे इंडिया में अशांति पैदा हो। और इस किसान आंदोलन में भी कम्युनिस्ट जो इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं चाइना की बदौलत ही। आज आप देखिए, आप एक छोटी सी फैमिली कंट्रोल करते हैं 6 या 8 मेंबर्स की, उसमें आपके पसीने निकल जाते हैं। और एक गवर्नमेंट है जो आज पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी को देख रही है, दुनिया भर की समस्याएं देख रही है, एजिटेशन देख रही है, देश में इतने जयचंद बैठे हैं उनको देख रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए कि उनकी राह में रोड़े अटकाने चाहिए? अडॉप्ट करिए नए चेंजेस को। कोई भी चेंज जो है वो अच्छे के लिए ही आता है। अगर हम आज भैंसों से ही, वो बैलों से ही अपनी करते रहेंगे खेती, आपने भी ट्रैक्टर लिए, आपने नई नई जो वो थे यंत्र थे हार्वेस्टिंग के वो लिए, आप लेटेस्ट गाड़ियों पे चलते हैं, आप लेटेस्ट फ़ोन रखते हैं, तो फिर आपको क्या समस्या है नए कानूनों से? आप क्यों ऐसी बातों में फंस रहे हैं? मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें तो उसमें कुछ आप भी कंप्रोमाइज़ करें। कुछ गवर्नमेंट कर रही है, आप वहाँ जाके इतने एडामेंट हो जाएंगे, हम खाना भी नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और इतना लेविशली इसको फंडिंग हो रही है, सबको दिखाई नहीं दे रहा है। यूके के से खालिस्तान वाले ओपनली इसको फंडिंग कर रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी में आप जो झंडा लहराएगा खालिस्तान को, उसको हम $2.5 लाख देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये सबको समझ आ रही है, इसीलिए ये जो एजिटेशन है ये अपना मूल रूप खोती जा रही है, और लोगों की जो सिंपैथी है, लोगों की जो आपके साथ जुड़ाव है, वो ख़त्म होता जा रहा है। आप चीज़ों को देखें, अपने देश को बर्बाद ना करें, आप उनके चुंगल में ना फंसे जो मोदी विरोध में इस देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। एंड में मैं यही कहूँगा, ये मेरे विचार एज ए जागरूक नागरिक हैं जो अपने देश में इन चीज़ों को देख के दुखी होता है, और वो चाहता है कि इन चीज़ों का समापन हो, और ये अशांति जो फैलती जा रही है, ये अशांति ना फैले। मैं कल फिर आपसे एक नए मुद्दे पे बात करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप कृपया एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।